नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 7वां। कक्षा 9 का कौन सा पाठ दोस्तों? 7वां पाठ पढ़ेंगे, है ना। पाठ का नाम प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम यानी जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके प्रति। तो क्या कहता है? भट्ट कहता है जयतु महाराज, अर्थात महाराज की जय हो, है ना। अभी ये जयतु कौन है दोस्तों? लोट लकार है। कौन है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। भट्ट कहता है जयतु महाराज, महाराज की जय हो। तो राजा कहता है अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मित विस्मित आश्चर्यचकित। विस्मित आश्चर्यचकित। विस्मित यानी आश्चर्यचकित। केनासी किस कारण से? ब्रूहि बोलो, हर्ष खुश, ते तुम्हारा, इव की तरह, अपूर्व पहले कभी कह रहा है। राजा कहता है इतना कभी खुश तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, आश्चर्य से, है ना। राजा आश्चर्य से उसे पूछता है भाई पहले तो मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा, मैंने तो पहले कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा, आश्चर्य से, है ना। मैंने पहले तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। किस कारण से? ब्रूहि, है ना। किस कारण से? ब्रूहि यानी बोलो, बोलो किस कारण से आज तुम इतने खुश हो? तो भट्ट कहता अश्रद्धेयम श्रद्धा पूर्वक प्रिय प्राप्तम, है ना। प्रिय प्राप्त हो गया। सो भद्रा ग्रहणम गतः ग्रहणम गत यानी पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया। कौन पकड़ लिया गया? सौभद्र यानी सुभद्रा का बेटा। सौभद्र सुभद्रा का बेटा कौन? अभिमन्यु। कह रहा है श्रद्धा पूर्वक यानी आश्चर्य से, है ना, प्रिय सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु पकड़ा गया, है ना। सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा कहता कथम इदानीं घृत, कैसे? इदानीं इसमें घृत, है ना। कैसे पकड़ा गया? अर्थात किसके द्वारा पकड़ा गया? कैसे? कथम यानी कैसे, इदानीं अब घृत, अब कैसे पकड़ा गया? तो भट्ट कहता है रथम असाध्य। असाध्य का मतलब दोस्तों पहुंचकर। असाध्य का मतलब पहुंचकर। निरशंकम बिना शंका के। निसंदेह बाहुभ्य अवतारित। तो कह रहा है रथ में पहुंचकर, रथ में जाकर, है ना। निसंदेह रथ में पहुंचकर बाहुभ्याम भुजाओं से पकड़ लिया गया। निसंदेह कहां पर? रथम, रथ यानी घोड़ा था, घोड़े पर चढ़कर रथ होता है ना। रथ पर पहुंचकर निशंकम निसंदेह बाहुभ्याम भुजाओं से अवतारित उतार लिया गया, है ना। निसंदेह रथ में पहुंचकर भुजाओं से उतार लिया गया। राजा कहता केन, किसके द्वारा? केन किसके द्वारा? केन कौन होता है दोस्तों? किम शब्द होता है ना। तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन, पुल्लिंग है ये। केन किसके द्वारा? भट्ट कहता यह कील ऐसा नरेंद्र विनियुक्तो महान से, है ना। ऐसा यह जो कील निश्चय, ऐसा निश्चय यह जो नरेंद्र राजा के द्वारा महान से रसोई घर में नियुक्त किया गया। निश्चय ही जो राजा के द्वारा रसोई में विशेष रूप से नियुक्त किया गया। निश्चय, निश्चय ही यह ऐसे है, यह जो निश्चय ही राजा के द्वारा महान से यानी रसोई घर में, महान से रसोई में विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। निश्चय ही जो राजा के द्वारा रसोई में विशेष रूप से नियुक्त किया गया। अभिमन्यु उद्देश्यम, अब अभिमन्यु की ओर उद्देश्य करके, इंगित करके, इतः इतः कुमार, इधर इधर कुमार। इतः इतः का मतलब कहता है इधर इधर, इतः इतः लिखते हैं तो पहले वाले विषय का लोप हो जाता है ना। इतः इतः कुमार, इधर इधर कुमार। कौन कहता है? भट्ट कहता है। का कथयति इतः इतः कुमार, भट्ट कथयति। फिर अभिमन्यु कहता भो को न खुलवेश, आप कौन है? यह निश्चय ही आप कौन है? निश्चय ही यह कौन है? ये जिसके द्वारा भुजा एकम एक भुजाओं में नियंत्रित
पकड़ करके बालाधिकेन अत्यधिक बल के द्वारा न पीड़ितास्मि, मैं पीड़ित नहीं हूं, है ना। निश्चय यह कौन है जिसको, निश्चय यह कौन है और जो अधिक बलशाली है, जिसने मेरे को भुजाओं से पकड़ रखा है, लेकिन मैं पीड़ित नहीं हूं। निश्चय ही, है ना, निश्चय ही जिसने मुझको भुजाओं से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, इतना बलशाली है, बलाधिकारी यानी बलशाली होते हुए भी मैं पीड़ित नहीं हूं। ये कौन है जिसने मुझको बलपूर्वक पकड़ रखा है, और इतना बलवान भी है, लेकिन मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूं। मुझे पकड़ भी लिया, जब है ना यूं कस के पकड़ भी लिया, लेकिन मैं पीड़ित भी नहीं हो रहा हूं। यह कौन है? तो भृणला, अर्जुन कहता है, भृणला यानी अर्जुन, है ना। और यहाँ पे वल्लभ यानी भीम हो जाएगा। वल्लभ यानी, वल्लभ का मतलब हो गया भीम, वृणला का मतलब हो गया अर्जुन, वृणला का मतलब अर्जुन, और वल्लभ का मतलब हो जाएगा भीम, है ना। तो अर्जुन के वृणला भीम, अर्जुन कहता है इता इता कुमार, इधर इधर आओ कुमार, इधर आओ कुमार। अभिमन्यु कहता अरे अरे अयम अपराकः विभाति उमा। देखो दोस्तों, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? यहाँ पर विभाति प्लस उमा प्लस वेश प्लस इव प्लस आश्रिता, ये बन जाएगा, है ना। ये हर आया ना, विसर्ग का उत्तर बन जाता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखो विभाति, ये अब ई को यह बन गया, सामने ऊ की मात्रा इसमें गया ऊ, तो विभातु उ मा वेश म बन जाएगा ना, वेशम एव आश्रिता। विभाति सुशोभित हो रहा है, उमा पार्वती के समान वेश, वेश को धारण किए हुए, है ना। हरह शिव, यानी अरे यह दूसरा कौन है जो पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह लग रहा है, पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह दिख रहा है। कौन कहता? अभिमन्यु कहता है अरे ये कौन है, पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह लग रहा है। तो फिर भृणला अर्जुन कहता, क्या कहता? अय आर्य अभिभाषण कोतुलम में महत वाचालम, है ना, वाचालयतु एव, तो क्या हमने यहाँ पढ़ा वाचालयतु प्लस एव, यहाँ संधि है सारी, यहाँ पे ये, है ना। ई को ये ऊ को वह बन जाए, ऊ को क्या बनेगा? वह, एक की मात्रा आ जाएगी, है ना। वचाल तू बोलने दो, आर्य आर्य इनको बोलने दो। क्या कह रहा है आर्य? भृणला कहता है अर्जुन से, कहता है वल्लभ, अर्जुन कहता है आर्य अभिभाषण कौतुलम में मत, इनको बोलने दो, है ना। आर्य मैं बोलना चाहता हूं, आप इनको बोलने दो, वाचाल क्यों नहीं, इनको, ये कह रहा है हे अर्जुन। अर्जुन कहता है अभिमन्यु से कि आप इनको बोलने दो, मैं चाहता हूं कि ये बोले, मैं यही चाहता हूं ये क्या करें, बोले। तो वल्लभ भीम कहता अपवर्य, दूर हटकर, बाडम ठीक है, प्रकाशम सबके सामने, अभिमन्यु अभिमन्यु, क्योंकि अर्जुन चाहता है कि अभिमन्यु बोले, तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, बोलो। किसको कहता है? वल्लभ भीम को कहता है। तो भीम क्या कहता है? दूर हटकर। भीम क्या कहता है? दूर हटकर, ठीक है, सबके सामने अभिमन्यु आप बोलो। तो अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु नाम भव, अभिमन्यु कहता अभिमन्यु नाम, तो पूछता सबके सामने पूछता अभिमन्यु, तो हाँ अभिमन्यु, यानी आपका नाम क्या है? तो क्या अभिमन्यु। वल्लभ कहता है रुष्यते ऐसा मया, यह तो मेरे से क्या हो गया, रूठ गया, यह मेरे से क्या हो गया, रुष्यति रूठ गया, ऐसा यह मया मेरे द्वारा, यानी वल्लभ, वल्लभ कौन? भीम कहता है ये तो मेरे से रूठ गया है। तुम एव न विलससी, तुम मुझसे भाषण क्यों नहीं कर रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो। तो भृणला कहता है, अर्जुन कहता है अभिमन्यु क्यों रूठ गए हो, इनसे बात क्यों नहीं करते हो। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे कैसे, है ना। अभिमन्यु ना अहम, मेरा नाम अभिमन्यु है, मेरा नाम अभिमन्यु है। भो किम अत्र विराट नगरी, वो अरे किम क्या अत्र यहाँ विराट नगरे, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश उद्भूता, क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को नीचे नीचे यानी सैनिकों के द्वारा
सैनिक, नीचे सैनिकों के द्वारा, नीच का मतलब यहाँ क्या लिया गया दोस्तों, सैनिकों के द्वारा, अपि भी नामा भी, नामों से अभिलाषित पुकारा जाता है। कौन कहता है, अभिमन्यु कहता है। कैसे कैसे, मेरा नाम अभिमन्यु है, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति को भी सैनिकों के द्वारा भी नाम से पुकारा जाता है। क्या क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को भी नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे सैनिकों के द्वारा, तुम्हारे नीच व्यक्तियों के द्वारा, नीच जाति के द्वारा, कुछ भी अपन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सैनिक है दोस्तों, है ना। नीचे किसके लिए, सैनिक, क्योंकि राजा के अंदर प्रजा होती है, प्रजा को सैनिक है वहां पे। अथवा या अहम में शत्रुवंशम गता, या मैं शत्रुओं के वश में चला गया, है ना, क्या मैं शत्रुओं के वश में चला गया। अतएव तिरस्कृते, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, यानी मैं शत्रुओं के वश में चला गया, इसलिए मेरा क्या किया जाता है, अतएव, इसलिए तिरस्कृते, तिरस्कार किया जा रहा है, इसलिए मेरा क्या किया जा रहा है दोस्तों, तिरस्कार किया जा रहा है। बात समझी, कैसे कैसे, मेरा नाम अभिमन्यु है, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को सैनिकों के द्वारा भी नाम से पुकारा जाता है, या मैं शत्रु के वंश में चला गया, शत्रुओं के वश में चला गया, मतलब शत्रुओं ने मेरे को पकड़ लिया, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है। बात में आ गई। एक बार दोबारा देख लो दोस्तों, भट्ट कहता है महाराज की जय हो, इतनी खुशी आपको पहले कभी नहीं देखी, इतने आश्चर्यचकित क्यों हो। तो भट्ट कहता है श्रद्धा पूर्वक सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु पकड़ा गया। तो राजा कहते हैं कैसे पकड़ा गया, तो भट्ट कहता है रथ पर पहुंचकर, निसंदेह रथ पर पहुंचकर भुजाओं से उतार लिया गया था, पकड़ लिया गया। राजा कहता केन किसके द्वारा, तो भट्ट कहता है निश्चय यह राजा के द्वारा रसोई में विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। अभिमन्यु की ओर इशारा करके या उद्देश्य निर्देश दे करके इधर इधर कुमार। तो अभिमन्यु कहता है निश्चय आप कौन हो जिसके द्वारा भुजाओं से पकड़कर इतनी मजबूती से फिर भी मैं पीड़ित नहीं हूं। आप इतने बलशाली हो और मुझे भुजाओं से पकड़ रखा है, फिर भी मैं पीड़ित नहीं हूं। तो अर्जुन कहता है इधर इधर कुमार। अभिमन्यु कहता अरे यह दूसरा कौन है ना, जो पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह सुशोभित हो रहा है। यह दूसरा कौन है, पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह। हर का मतलब क्या है, शिव, पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह प्रतीत हो रहा है। भृंगला कहती, अर्जुन कहता आर्य अभिभाषण को तुम आप बात करने की कोशिश, मेरी भी आपसे बात करने की इच्छा जागृत हो रही है, मेरी भी आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो वल्लभ कहता है दूर हटकर, ठीक है, सबके सामने अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु नाम, मेरा नाम क्या है अभिमन्यु। तो क्या ठीक है ना, हम सब आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो अभिमन्यु क्या कहता है कि मेरा नाम क्या है अभिमन्यु है। वल्लभ कहता है रुषति सममया, यह तो मेरे से रूठ गया। तुम एव अभिलाषसी, तुम ही मुझे बोलना चाहते हो, है ना, क्या तुम मुझसे रूठ गए इसलिए मुझसे बोलना नहीं चाहते हो। तो भृंगला कहता है, अर्जुन कहता अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है कैसे कैसे, मेरा नाम अभिमन्यु, मैं अभिमन्यु हूँ। क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को सैनिकों के द्वारा भी नाम से पुकारा जाता है, या मैं शत्रु के वंश में चला गया हूँ इसलिए मेरा तिरस्कार किया जाता है। चलो दोस्तों आगे देखो, भृंगला यानी अर्जुन। अर्जुन क्या पूछता है अभिमन्यु से, क्योंकि उस समय अर्जुन ने कहा क्या था कि आप अभिमन्यु को ही बोलने दो, मैं इससे बात करना चाहता हूं, है ना। तो भृंगला वापस अर्जुन क्या कहता है अभिमन्यु सुखास्ते ते जननी, अभिमन्यु सुखास्ते सकुशल है, ते यानी तुम्हारी, ते यानी तुम्हारी, जननी, जननी का मतलब माँ, माँ यानी माता। तो भृंगला मतलब अर्जुन, आपको बताना है अर्जुन क्या कहता है अभिमन्यु से, अरे अर्जुन तुम्हारी माँ सकुशल है, अर्थात तुम्हारी माँ ठीक है। तो अभिमन्यु कथम कैसे कैसे, जननी नाम, माँ का नाम, किम भवन, क्या आप मेरे पिता, क्या आप मेरे पिताजी हैं, अथवा या पितृव्य यानी चाचा, पितृव्य यानी चाचा या ताऊ, पितृव्य चाचा या ताऊ, क्या क्या आप मेरे पिताजी हैं,
या चाचा या ताऊ है। कथम क्यों, माँ मुझे पितरी वदाक्रम्य पिता की तरह स्त्रीगताम स्त्री के बारे में पृच्छति पूछते हो। क्या माँ का नाम, क्या माँ का नाम, क्या आप मेरे पिताजी हैं, ताऊ या चाचा है ना, कैसे आप पिता की तरह स्त्री के बारे में पूछते हो। तो भृणला कहती है, सॉरी अर्जुन कहता है, भृणला नाम ही स्त्रीलिंग की तरह ना दोस्तों, तो भृणला अर्जुन कहता है अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव है। अरे अर्जुन, क्या देवकी का पुत्र कृष्ण भी ठीक है, देवकी का पुत्र कृष्ण भी ठीक है। अभिमन्यु कहता कथम कथम, कैसे कैसे, तत्र भवंतम अपि नामना, आप तो उनको भी नाम से पुकारते हो, भवंतम आप, तत्र वहां भवंतम उनको, अपि आप तो उनको भी नाम से पुकारते हो, अथो अथ इसके बाद के तो क्या है, तो क्या वृन्न वृन्न ला वल्लभ प्रश्न, यानी वृन्नला, वृन्न यानी अर्जुन, वल्लभ यानी भीम, भीम और अर्जुन एक दूसरे को परस्परम आपस में अवलोकियत, यानी भीम और अर्जुन एक दूसरे को आपस में देखते हैं, यानी वृन्नला और वल्लभ, वृन्नला और वल्लभ, वृन्नला और वल्लभ एक दूसरे को आपस में देखते हैं। तो अभिमन्यु क्या कहता है, कथम इदानीम सावज्ञम मामसते, कथम क्यों, इदानीम अब, सावज्ञम है ना, उपहास पूर्वक, माम हस्यते मुझ पर हंस रहे, ये क्यों मेरे पर ना उपहास पूर्वक हंसते हैं, अर्थात मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, ये उपहास पूर्वक मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तो भृंगा कहता है न खलु किंचित, निश्चय ही, है ना, निश्चय ही नहीं, पार्थ पितुरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दन तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्धो युद्धा पराजय पार्थ पितरम, यानी है ना, पार्थ यानी अर्जुन, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, मातुला च जनार्दन, जनार्दन का मतलब हो गया कृष्ण, जनार्दन यानी कृष्ण, और पार्थ का मतलब हो गया अर्जुन। अपन गीता पढ़ते ना, गीता में आता पार्थ, कृष्ण भगवान हे पार्थ, हे अर्जुन, तो पितरम उद्देश्य यानी कि तुम्हारे पिता कौन है, अर्जुन है, जनार्दन मातुला, मातुला यानी मामा, और जनार्दन कृष्ण तुम्हारे मामा है, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण तुम्हारे मामा हैं, तरुणस्य कृता, और तुम क्या हो, तरुण युवा हो, तरुण यानी युवा हो, तुम युवा हो, कृता शस्त्र, और तुमने शस्त्र विद्या को प्राप्त कर ली है, तुमने क्या कर ली है, शस्त्र विद्या को प्राप्त कर ली है, युक्ता यानी प्राप्त कर लिया, तुम शस्त्र विद्या से युक्त हो, युद्धा पराजय, लेकिन युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है, लेकिन युद्ध में तुम्हारी पराजय क्या है, निश्चित है। कौन कहता है, अर्जुन कहता है ना, खलु निश्चय ही, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, जनार्दन कृष्ण तुम्हारे मामा हैं, तुम युवा हो और शस्त्र विद्याओं से युक्त हो, फिर भी युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है, फिर भी युद्ध में तुम्हारी पराजय क्या है, निश्चित है। तो अभिमन्यु कहता अलम सुच्छे लोपनम, अरे है ना, बहस बंद करो, आपस में वार्तालाप बंद करो, अलम का मतलब बस करो, है ना, अपने प्रलोभन को बस करो, यानी आपस में जो बातचीत है ना इसको बस करो। अस्माकम कुले, हमारे कुल में आत्मसत्वम यानी खुद की प्रशंसा करना अनुचित है, यानी हमारे कुल में खुद की प्रशंसा करना क्या अनुचितम, उचित नहीं है। कौन कहता है, अभिमन्यु कहता है कि हमारे कुल के अंदर खुद की प्रशंसा करना क्या है, अनुचित है, उचित नहीं है। रणभूमौ, युद्ध की भूमि पर, हतेषु शरान यानी हत यानी मरे हुए, बाणान बाणों को, पश्य यानी कि युद्ध की भूमि में, है ना, युद्ध की भूमि में मरे हुए बाणों से, मरे हुए बाणों से शवों को देखो, यानी युद्ध के जब युद्ध होगा ना, तो युद्ध में देखा ना जितने भी लोग मरे हुए हैं, उन मरे हुए लोग किसे मरे हैं, बाणों से बने हुए, बाणों से मरे हुए उनको देखो,
मद्रते अन्यत नाम न भविष्यति, मेरे अलावा उस पर और किसी का नाम नहीं होगा। अर्थात जितने भी मरे हुए व्यक्ति हैं वो सारे व्यक्ति मेरे द्वारा बाणों से ही मारे गए होंगे। जो व्यक्ति मरे होंगे ना वो मेरे द्वारा बाणों से ही मारे गए होंगे। दोबारा देख लो, अलम स्वच्छ प्रलोभनम, है ना, अपनी बकवास बंद करो। हमारे कुल में खुद की प्रशंसा करना अनुचित है, यानी खुद की प्रशंसा करना उचित नहीं है। रण की भूमि में मरे हुए, है ना, मारे हुए बाणों से शवों को देखो, यानी युद्ध की भूमि में मरे हुई लाशों के अंदर मेरे बाणों को देखो, उस पर मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं होगा। अर्थात जिस बाणों से वो मरेंगे वो सारे बाण किसके होंगे? मेरे ही होंगे। कौन कहता है? अभिमन्यु कहता है। अभिमन्यु कहता है युद्ध की भूमि में जो व्यक्ति मरेंगे वो सारे व्यक्ति मेरे द्वारा छोड़े गए बाणों से ही मारे जाएंगे। ब्रह्मला अर्जुन कहता है, क्या कहता है? एवं वाक्य शून्यम, इस प्रकार वाणी की वीरता से, किमर्थम, क्यों, तेन, उस पदा तीन घृत, है ना, अगर तुम्हारे पास इस प्रकार की वाणी की वीरता है तो उस पैदल व्यक्ति के द्वारा तुम कैसे पकड़ लिए गए? बस में आ रही है, अगर तुम वाणी से इतने ही वीर हो तो तुमको उस पैदल व्यक्ति ने कैसे पकड़ लिया, तो फिर तुम उससे छुड़ा क्यों नहीं पाए? बस में आ रही है। एवं इस प्रकार वाक्य सौंदर्यम, वाक्य सौंदर्य यानी वाणी की वीरता, वाक्य यानी वाणी, सौंदर्यम यानी वीरता, इस प्रकार वाक्य की वीरता दिखाते हो तो उस पैदल व्यक्ति के द्वारा तुम कैसे पकड़ लिए गए? अर्थात उस व्यक्ति ने तुमको पैदल ही कैसे पकड़ लिया? अगर इतने वीर हो तुम उससे छुड़ा क्यों नहीं पाए? धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।